जय हिंद। आज मैं आपके लिए कुछ G20 के बारे में बताऊंगा। जो G20 क्या है, अब G20 अब है या नहीं है, उसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। देखिए, कह रहा कि G20 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बखूबी अपना फर्ज निभाया, जो कि हमारे भारत को या पूरे वर्ल्ड को एक संगठन में, एक डोर में बांधने का प्रयास किया, जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री का वाक्य है या कहे हैं कि हमारा वन अर्थ क्या होना चाहिए, वन अर्थ यानी एक पृथ्वी होना चाहिए, ठीक है, वन फैमिली, ठीक है, वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी हमारे देश का वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी जितना सारा देश है सब के सब क्या होना चाहिए, एक फैमिली होना चाहिए। जिसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका सम्मेलन जो है यानी संगठन जो है आपको 1999 में ही हो चुका था। कब हुआ था? 1999 में। G20 का संगठन जो है 1999 में किया गया था। और हमारा भारत जो देश है 18वां बार मेजबानी किया है, जिसमें हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, सभी कंट्री को न्योता दिया गया था, ठीक है, बुलाया गया था अपने देश में। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा न्योता देने के बाद जो है हर एक यानी प्रत्येक देश के राष्ट्र अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति जो है आए हुए थे। और उसमें बैठक में निर्णय लिया गया, 73 बातों पर मुद्दा किया गया। देखिए, 73 मुद्दा को उठाया गया है, जिसमें से 73 बात जो है 37 पन्ना में लिखा गया। सोचिए, 37 पन्ना में कोई छोटा मोटा बात है? 73 बात को 37 पन्ना में लिख कर दिखाया गया कि हमारा जो भारत है, ठीक है, भारत और भारत के साथ जो कुछ कंट्रीज जो हैं, ठीक है, मिल करके अलायंस फ्यूल का बिजनेस करेंगे, ठीक है, अलायंस फ्यूल का काम करेंगे। उसमें कहा गया कि हमारा भारत का प्रोडक्ट जो है कहाँ जाएगा, सीधा सीधा कहाँ जाएगा, यूरोप महादेश में जाएगा। और यूरोप महादेश जाने में हमारा सहायता करेगा सऊदी अरब, जो कि सऊदी अरब एक डेवलप कंट्री, याद रखेगा, ठीक है। और सऊदी अरब जाने के लिए समुद्र के माध्यम से यानी समुद्र के रास्ते से अंदर से हमारा रास्ता बनेगा। और डायरेक्ट सऊदी अरब का है कि हम जो हैं डायरेक्ट वहाँ से कनेक्ट करते तुम्हारा भारत के मुंबई में, याद रखिए। अब मुंबई एक बार ट्रांसफर होगा, अब मुंबई से डायरेक्ट कहाँ निकलेगा, सऊदी अरब में निकलेगा, जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री उसके साथ साथ हमारे भारत के राष्ट्रपति जो है, मतलब आने के बाद जो है भारत में सभी मेहमानों का आने के बाद जो है हमारे अलग अलग यानी पुराने जमाने के, ठीक है, फिगर को दिखाते हुए, पुराने जमाने को, ऐतिहासिक पल को दिखाते हुए, इमेज को दिखाते हुए सभी से रूबरू कराया गया। और उसको कहा गया, मैंने बताया गया कि हमारा भारत एक प्राचीन भारत, यानी कहने मतलब है कि सदियों से भारत चला आ रहा है, ठीक है। अब भारत में एक से एक महान राजा, महान मैंने जिस प्रकार से महान कार्य को किया गया सभी को दिखाया गया, जो कि हमारे भारत में, जो कि विश्व पटल पर जो है अभी सबसे अमीर राज्य, अमीर देश जो है अमेरिका, पता है ना, अमेरिका जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी, ठीक है, जो बाइडेन जी जो है आकर के हमारे प्रधानमंत्री से गले मिलते हैं, गले मिल करके बधाई देते हैं, ठीक है। आज जो हमारे सोचिए एक ऐसा पल जो हमारे मैंने कभी भी हमको हमारे याद में हम प्रधानमंत्री जैसा कभी प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखे, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो है हमारा भारत भारत नहीं रहा, क्योंकि भारत का नज़रिया ही चेंज हो चुका है, याद रखिए। क्योंकि हमारा जिस प्रकार से आज से 50 साल पहले जो है भारत जो है गरीबी के रेखा झेल रहा था, यानी गरीब को देख रहा था, यानी गरीबी के दृष्टिकोण से चल रहा था, आज भारत गरीब नहीं है, याद रखिए। लोग अपने आप में कहना एक शर्मिंदगी है कि भारत क्या है, गरीब है, याद रखिए। लेकिन भारत अभी गरीब नहीं है, क्योंकि भारत इतना विकसित कर चुका है जो कि सभी देश को, याद रखिए, एक देश से दूसरे देश को जोड़ने का काम किया है, जो कि अपने कंट्री में यानी अपने देश में सभी यानी वर्ल्ड के सभी कंट्रियों को बुलाने में सक्षम हुआ, जो कि भारत के प्रधानमंत्री की बात को मान करके, अगर देखिए कोई व्यक्ति बात को कब मानता है, जब मान लीजिए उसका विशेष अधिकार, ठीक है, जब उसका कुछ कैपेसिटी होता है, पावर होता है, ठीक है, तब जाकर के मान लीजिए हम मान लीजिए आपके पास आएंगे तो आपका कुछ अस्तित्व होगा तब ना आएंगे, हम आपको कुछ समझते होंगे तब ना आएंगे। तो वही बात है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हुए, ठीक है, उनके बातों को मानते हुए वर्ल्ड के जो राष्ट्र अध्यक्ष जो थे, ठीक है, यानी कहने लगा अलग अलग देश के राष्ट्र अध्यक्ष जो थे, ठीक है, हमारे भारत में नई दिल्ली में पहुंचे, जो कि 8 तारीख और यानी 9 तारीख और 10 सितंबर को हमारे सम्मेलन में भाग लिए। और उसमें 73 बातों पर चर्चा किया गया कि देश को यानी वर्ल्ड को किस प्रकार से चलाया जाना चाहिए, जो कि 37 पेज में लिखा गया है, याद रखिए।
और उसी समय, ठीक है, जो कि G27 सम्मेलन चल रहा था, उसी में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अफ्रीकी यूनियन यानी अफ्रीकी यूनियन को परमानेंट सदस्य बनाया। याद रखिए G27 में, G20 में, ठीक है, G20 में परमानेंट सदस्य बना करके मैंने बधाई दिया। मैंने कहो कि इतना खुशी का पल कहो आप, अगर मतलब नहीं जानते होंगे आप अलग अलग प्रकार की न्यूज़ देख लीजिए, क्योंकि मैं भी न्यूज़ ही देख करके बता रहा हूँ। क्योंकि अगर हम तो वहाँ पे गया नहीं हो, अलग अलग चैनल अलग अलग न्यूज़ को देखा, मैंने भी पढ़ा, ठीक है, कि क्या है प्रधानमंत्री क्या वाक्य बोले। प्रधानमंत्री के वाक्य जो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, कि हमारा जो देश है एक परिवार होना चाहिए, हमारा जो पृथ्वी है एक होना चाहिए, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज से 50-60 साल पहले 100 साल पहले जो है बहुत भेदभाव चलता था, छुआछूत चलता, पता ना। इसलिए कहा गया कि आप जो है, जब ये कहा गया ना कि भाई जैसा कभी दोस्त नहीं हो सकता, अब भाई जैसा कभी दुश्मन नहीं हो सकता। अगर भाई चाहे तो तुमको कभी दुनिया में झुकने नहीं देगा, अब भाई चाहे तो आपको पग पग पर झुका करके रख सकता है। याद रखिए एक कहानी भी है कि रावण के भाई जो था विभीषण, विभीषण की वजह से उसका वंश का विनाश हो गया। लेकिन बुरा लोग का विनाश होता ही होता है ना। इसलिए आप बुरा मत बनिए, अच्छे बनने का प्रयास कीजिए। आप प्रधानमंत्री की मेहनत को देखिए, ठीक है, आप प्रधानमंत्री कहे अनुसार प्रधानमंत्री के वाक्य पर चलिए, ठीक है, प्रधानमंत्री के रास्ते पर चलिए। अब ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए एक बार मैं आपसे कहूँगा कि जितने सारे बात को भारत में जो मुद्दे उठाए गए, ठीक है, एक हमारा गर्व की बात है कि हमारा भारत जो है 18वां सम्मेलन, ठीक है, यानी 18वां सम्मेलन करने में सक्षम हुआ। आज जो मैं मोदी जी को दिल से सैल्यूट करना चाहूँगा, जो कि इस वाक्य को, ठीक है, अपने मुद्दे को सभी पर कायम रखने का प्रयत्न किया। और इस बार जो सम्मेलन होने वाला है, 19वां सम्मेलन होने वाला ब्राजील में होगा। कहाँ पे होगा? ब्राजील में। G20 का सम्मेलन जो है ब्राजील में होगा। ब्राजील अब इसका संचालन करेगा, किस प्रकार से क्या करना है। तब तक बोला गया कि हमारा भारत जो है, हमारा वर्ल्ड जो है 2030 आते आते तक ले हमारा देश जो है, हमारा पृथ्वी जो है डेवलप होना चाहिए। आज जिस प्रकार से है उस प्रकार से 2030 तक नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम हकीकत जो यानी बातें जो हैं आप अपने देश में देख लीजिए कि आज से जो 10 साल पीछे था, क्या अब भारत वैसा है? क्या अब कोई गरीब है? नहीं है। लेकिन हमारे किसका देन है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री का देन है, जो कि आज नरेंद्र मोदी जैसा, मैं चाहूँगा कि अगला बार भी इलेक्शन में वही जीते और उनका बहुत खूबी रोल रहे। और हमारे देश के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि मतलब ज़्यादा जितना हो सके उन्हीं को सपोर्ट करें, ताकि हमारे देश में नरेंद्र मोदी के जैसा आप बनिए, हम बनेंगे, ठीक है। और जितने सारे लोग हैं उन्हीं का पथ पे, उन्हीं के कर्म पे चलने का प्रयास करें, ताकि हमारा भारत जो है एकजुट में बन सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।